अगेंस्ट नहीं था। इनॉग्रेशन में यही स्टूडेंट्स हर चीज में सर हम लोग सर आप लोग के सपोर्टिव हैं सर, हर चीज में, चाहे जो भी सर 2 अगस्त वाला इंसिडेंट हुआ हो सर, जो भी आप लोग सब सर लोग बोले हो फिर आप कैसे बोल रहे हैं मीडिया में आ रहा है तो हम परिवार का बात कर रहे हैं, पुलिस कैसे आ गई? परिवार का बात एक समय यहाँ पे बच्चे पुलिस आप लोग ये सोचें कि कभी भी स्टूडेंट की एक क्रिटिकल स्टेट में आप लोग एक बेड नहीं अरेंज करवा, बिना बेड भी वहाँ किसी को बेड ही नहीं मिलता। क्यों नहीं रखा गया? ये आप लोग वेट कर रहे हास्यास्पद लगता है, क्या जस्टिफाई पूरा एग्जाम का समय हास्यास्पद लगता है। 10 कदम दूर है पारस, आपका लड़का 2 दिन से भर्ती है। आप लोगों को पता तो नहीं है सर, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप रजिस्टर दिखाइए, 2 दिन से आपका बेड खाली नहीं हो रहा है। क्या बेड लगता है कि नहीं, इंतजाम होता है कि नहीं? और आप पे हंस रहा है लोग, आपका लड़का बाहर जाके 10 कदम दूर के हॉस्पिटल में है। पूरे बिहार से रेफर होकर आप यहाँ आते हैं और यहाँ का लड़का 10 कदम दूर पारस में जाता है। अरे आप बात करने लायक नहीं है सर, अरे सर आप बात करने लायक नहीं है, आप ऐसा चीज तो नहीं बात करने लायक नहीं है। आप सुनिए इस बात को, एकदम कोई बात करने लायक नहीं है। क्या कोई डेलीगेशन आके बात कर रहा है? किसी से बात नहीं होगा। डायरेक्टर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात करना है, बात करें। आधे घंटे का टाइम हम लोग दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टर हाउस के अंदर हम लोग घुसेंगे। आप आइए, बात कीजिए, बड़ी घटना है, सबसे बड़े आदमी थे आप संस्थान के, सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाए। एक दुख का समय था, 2:30 बजे रात को अगर कोई लड़का आता है तो उस नीड में है, आप उसको गायब भैंस से ट्रीट कीजिएगा, गलत बात है। आप आइए, अपने बाप को कहिए कि किस परिस्थिति में आपने वैसा बिहेव किया और क्या आपने उस 2 दिन में उस लड़के के साथ किया। आपको तो याद भी नहीं होगा वो लड़का कौन है। क्या मामला हुआ यहाँ पर? स्टूडेंट्स की जान चली गई है। एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, उसका 3 दिन पहले बाइक से एक्सीडेंट हो गया। वो ठेला आ रहा था, डिवाइडर पे टकरा गया तो वो डैमेज हो गया था। तो उस वक्त यहाँ पे आया था, तो उस वक्त थोड़ा यहाँ पे बेड का परेशानी था, तो हम लोग पारस में लेके गए। पारस में लेके गए तो वहाँ पे उसकी स्थिति पहले दिन तो ठीक थी, दूसरे दिन तक उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। खैर वो वहाँ पे डेथ कर गया। उसके बाद हम लोग चाहते थे कि एटलीस्ट यहाँ से एम्बुलेंस हो जाए या रीइंबर्समेंट हो जाए। तो उस बीच के लिए उस बात करने के लिए यहाँ पे लोग 2:30-3 बजे के करीब आए। तो पहले डायरेक्टर से आया नहीं, फिर 1 घंटे बाद जब आए भी तो फिर उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से बात करा, जिसके कारण फिर लोग बढ़ते चले गए। शुरू में 5-6 लोग ही आए थे, उसके बाद ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लोग आते चले गए और अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो उसके बाद मैं यहाँ पे पर्सनली 6 बजे से हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पारस में था। अपने हॉस्पिटल में ही क्या बेड नहीं मिल पाए उन्हें? शुरू में हाँ नहीं मिल पाया, लेकिन फिर बाद में बताया जा रहा है कि बेड मिल रहा था, बट उस वक्त तक सिचुएशन इतना ख़राब हो चुका था कि वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। और जहाँ तक बात है, हम लोग जो 6 बजे यहाँ आए हैं, हम पर्सनली 6 बजे आए क्योंकि हम वहाँ पारस में थे। तो देखें कि 5 से 6 बजे के अराउंड से लेकर अभी तक तो डायरेक्टर से नहीं है। पुलिस आती चली गई, रैपिड एक्शन फोर्स आती चली गई। क्या बात नहीं हो पा रही है डायरेक्टर से? वो नहीं बाहर आ रहे हैं। बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या नाम था स्टूडेंट का? अभिनव पांडे। क्या मांग है आप लोग की? डिमांड क्या है? डिमांड खैर यही है कि वो एटलीस्ट हम लोग से आके बात तो करें कि हम लोग को एटलीस्ट आश्वासन तो दें कि हम लोग के लिए हमेशा बेड रहेगा अवेलेबल। ऐसा ये पहला सिचुएशन नहीं है कि हमारे स्टूडेंट के कोई गार्जियन या डैमेज हुआ है जस्ट बिकॉज हम लोग के पास बेड नहीं रहता है। तो इस वजह से हम लोग का मेन नीड तो यही है कि हम लोग के पास एटलीस्ट बेड रहे। एटलीस्ट स्टूडेंट के लिए दो बेड भी अगर रिजर्व रहता है या 1 बेड भी रिजर्व रहता है तो इमरजेंसी में तो काफ़ी हेल्प हो जाता है।